हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं वैभव विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल वैभव केमिस्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th के लिए बहुत का केमिस्ट्री का चैप्टर है और यह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। तो हमने बताया था आपको कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वीडियो में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को के बारे में जानने वाले हैं और स्टेप जानेंगे कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो जैसे कि आप देखिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिए थे कि क्या केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स कुछ देखे थे, कैसे केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देख लिए थे। अब यहाँ पे हमें देखने थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो चलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो आप पेन पेपर उठा लीजिए और लिखिए द the chemical equation in which number of atom of particular element in reactant and product are equal that are called balance chemical equation। चलिए इस चीज़ को हम फिर से बोलते हैं आपको। the chemical equation in which number of atoms in react of particular element in reactant and product are equal are called balance chemical equation। इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन, ओके, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल। मतलब कोई एटम्स, फॉर एग्जांपल्स के यहाँ पे ही हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन को हमने एक लिया हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करें कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स की नंबर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ओके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में देख पा रहे हैं कि आप मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन एटम भी 1 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है दोनों तरफ। तो इसी चीज़ को अगर बैलेंस कर दिया जाए, दोनों साइड के इक्वल कर दिया जाए, तो जो फॉर्म हमें प्राप्त होता है वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई, है ना। तो ये भी हमको जानना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को लिख दें, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का लिखे हैं, बहुत ही प्यारा इक्वेशन दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बैलेंस करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे कि आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे क्लास 9th में, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये सिर्फ क्या होते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक से रूप चेंज होता है इनका, है ना। मास को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेशन जो पार्टिकुलर हम यहाँ पे लिए हैं, ये अगर इनकी दोनों साइड के मास की बात किया जाए तो ये बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करने होते हैं, बैलेंस करने पड़ते हैं। So number of elements involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। तो इसलिए क्या करने होते हैं, reactant and product side में number of elements, number of atoms of element एक्चुअली हमें क्या करने होते हैं, बैलेंस करने होते हैं। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि बैलेंस करने के स्टेप क्या हैं, और इस रूल को हम कहते हैं एक्चुअली हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कोई क्या है कि आपको कुछ नंबर सोचने होते हैं, उससे ट्राई करने होते हैं। अगर आप बैलेंस हो जाता है तो आपका जो ट्रायल था वो हिट हो जाता है ना। तो इसके लिए सबसे हम छोटा से छोटा होल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर से ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। आपको क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन लिखने हैं और इसके
जो फॉर्मूले हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको क्या करना है, चारों तरफ बॉक्स बनाने होते हैं। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स बनाने इसलिए होते हैं ताकि हम बैलेंस करने के टाइम में कहीं केमिकल फार्मूला में ही कोई चेंजिंग ना कर दें, है ना, क्योंकि हम केमिकल फार्मूला में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को बॉक्स में बंद कर देते हैं। जो भी चेंज करेंगे बॉक्स के बाहर, ठीक है। सेकेंड स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब जो भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखे हैं उसके जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको काउंट करेंगे और दोनों को रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर लिया गया पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे इक्वेशन हमने लिया है ये इक्वेशन है, आयरन का रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ आयरन के जो भी एलिमेंट आयरन है, आयरन का LHS साइड रिएक्टेंट साइड में वो एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बनाना है जहाँ से आप कर पाते हैं। एंड इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट। अब क्या करना है, इसके बाद एक ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपको यहाँ पे या फॉर्मूले को या कह सकते हैं रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, कोई भी सब्सटेंस को पिक करना है जिसके फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा मतलब उसकी एटॉमिसिटी सबसे ज़्यादा हो। अब सबसे ज़्यादा एटॉमिसिटी वाले नंबर को पकड़ते हैं और उससे वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें आप सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के साथ 4 से मल्टीप्लाई किया गया है ना। और इसी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अब ऑक्सीजन तो हो गया, अब फिर आयरन को करने के लिए यहाँ पे भी देखिए 3 लिख दिया गया है ना। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ से 3 किया गया। अब इस तरह से बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का डिसबैलेंस हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को पिक करते हैं और वहाँ से उसको बैलेंस करते हैं, तो आसानी से हम बैलेंस कर पाते हैं। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट स्टेप है कि फिजिकल स्टेट को लिखना। कोई भी रिएक्शन है तो उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके फिजिकल स्टेट को सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड को स्मॉल s, लिक्विड को स्मॉल l, गैसियस स्टेट के लिए स्मॉल g और एक्वस स्टेट के लिए स्मॉल q का यूज करते हैं। अगर प्रिसिपिटेट यहाँ पे बनता है तो उसके लिए ppt का भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो एबव और बिलो। अब कोई भी कंडीशन लिए हैं, जैसे कि टेम्परेचर अप्लाइड किए हैं या प्रेशर अप्लाइड किए हैं या कोई कैटलिस्ट यूज किए हैं, तो ये चीज़ों को हम क्या करते हैं, एरो को ऊपर नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।